पैदा हुए हैं, इनकी 10 साल की उम्र 2014 में हुई है, ठीक। 15 में इन्होंने दुनिया देखनी चालू करी है। जब तुमने देखा ही मोदी को है, तुम्हें पता कैसे होगा कांग्रेस की उपलब्धि क्या है? ये इतना बता दिए, इनकी उम्र 40 साल होगी, 70 साल से सरकार है, 30 साल से इनके बाप दादा नहीं बताए होंगे, मेरे भी बाप दादा बताए। बाप दादा नहीं बताते, किताबें बताती, किताबें। चाचा सुनो मेरे, अरे पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़ा लिखा नहीं, पढ़े लिखे नहीं हो? फिर तो भैया तुम्हें बीजेपी अच्छी लगेगी। अनपढ़ की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी, अनपढ़ की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी। तो ये 19 साल वाले, 18 साल वाले यार, 2014 के बाद तो इनका करियर चालू हुआ है। जब पैदा हुए थे, जब इन्होंने भैया उसके बाद उसके मतलब जब होश आया इन्हें, जो टीवी खोला मोदी जी दिखे, अभी भी मोदी जी दिख रहे हैं, तो इनको कांग्रेस की उपलब्धियां पता क्या होंगी? एनसीईआरटी अगर सिलेबस पढ़ा होता है इन्होंने, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा होता, जो इनकी पढ़ाई का विषय है, 10वीं 12वीं पढ़ा होता, तो उनको पता चल जाता कांग्रेस ने क्या किया। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया किस तरीके से अंकल चश्मे वाले भाई से भिड़ जाते हैं और कहते हैं कि मोदी जी की सरकार में डिफेंस सबसे ज्यादा मजबूत हुआ है। लेकिन चश्मा वाला भाई जो है वो काफी पढ़ा लिखा है। वो किस तरीके से कहते हैं कि डिफेंस जितना ज्यादा मजबूत हुआ है, उससे कई ज्यादा हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं। डिफेंस तब मजबूत होता जब जो हमारे जवान हैं, जिनको 16-17 साल की नौकरी मिलती थी, अब उनको वही नौकरी घटाकर 4 साल का अग्निवीर भर्ती लाकर कहाँ से हमारा डिफेंस मजबूत हो जाएगा, ऐसा उस भाई का कहना है। तो किस तरीके से अंकल मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने जितना काम किया है देश के लिए, उतना शायद कांग्रेस की सरकार 70 सालों में नहीं कर पाई है। काम के बारे में चर्चा होती है। आइए इस वीडियो को आप लोग को दिखाने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पैदा हुए हैं, इनकी 10 साल की उम्र 2014 में हुई है, ठीक। 15 में इन्होंने दुनिया देखनी चालू करी है। जब तुमने देखा ही मोदी को है, तुम्हें पता कैसे होगा कांग्रेस की उपलब्धि क्या है? ये इतना बता दिए, इनकी उम्र 40 साल होगी, 70 साल से सरकार है, 30 साल से इनके बाप दादा नहीं बताए होंगे, मेरे भी बाप दादा बताए। बाप दादा नहीं बताते, किताबें बताती, किताबें। चाचा सुनो मेरे, अरे पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़ा लिखा नहीं, पढ़े लिखे नहीं हो? फिर तो भैया तुम्हें बीजेपी अच्छी लगेगी। अनपढ़ की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी, अनपढ़ की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी। तो ये 19 साल वाले, 18 साल वाले यार, 2014 के बाद तो इनका करियर चालू हुआ है। जब पैदा हुए थे, जब इन्होंने भैया उसके बाद उसके मतलब जब होश आया इन्हें, जो टीवी खोला मोदी जी दिखे, अभी भी मोदी जी दिख रहे हैं, तो इनको कांग्रेस की उपलब्धियां पता क्या होंगी? एनसीईआरटी अगर सिलेबस पढ़ा होता है इन्होंने, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा होता, जो इनकी पढ़ाई का विषय है, 10वीं 12वीं पढ़ा होता, तो उनको पता चल जाता कांग्रेस ने क्या किया। एक बार बताओ, मुझे बताओ, पर कैपिटा इनकम में आज इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? ये मैं नहीं जानता। पढ़े लिखे नहीं, मुद्दे की बात है, मुद्दे की आप 2014 में 14 से पहले जो मनमोहन की सरकार थी, इकोनॉमी में जो जीडीपी का हाईएस्ट रेट था वो कितने परसेंट था? हाईएस्ट जीडीपी कितनी गई थी मनमोहन के टाइम पे? ये 5 साल का था। बताओ, चाहिए आपको नहीं पता? आप इधर आइए अंकल। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने 2014 के बाद कुछ नहीं करा, वो बेकार है। लेकिन इन भाई साहब को कहना चाह रहा हूँ, कम से कम ये काम तो करो, कोई आदमी ढंग का तो लेके आओ। तुम कह रहे हो कि वो राहुल गधे को लेके आओ, राहुल गधे के लेके आओ, ये कौन सा तरक है? मेरे को समझाओ। क्या बोले? इसको बोलने की अक्ल नहीं। कम से कम और कांग्रेस में सब मर गए क्या? तुम ढंग के आदमी का तो नाम ले कि भाई उसको प्रधानमंत्री बनाओ, हम भी सहयोग करेंगे। एक मिनट, ये बताओ, राहुल प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है? ऐसा कहीं घोषणा हुई है? तो इन्होंने भाई साहब ने कई बार बोला कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है। मैं कह रहा हूँ कि मोदी बनने लायक नहीं है। चलो उसके सामने, शेर के सामने कौन है ये बता दो। भाई शेर तो सर्कस का है ना, वो शेर तो भाई सर्कस का भी होता है। मालिक कौन है? गौतम अडानी। मालिक कौन है? गौतम अडानी। ये कह रहे हैं शेर है, ठीक है भाई। शेर कब साबित होता है? वो जब देश की इकोनॉमी मनमोहन सिंह के बराबर पहुंचा दो, 10.7 गई थी मनमोहन के टाइम पे, बन जाएगा शेर, ठीक है। 1 मिनट, और इंडिया की इकोनॉमी मनमोहन सिंह जी जो लास्ट छोड़ के गए थे, वो 103वें नंबर पे छोड़ के गए थे पर कैपिटा इनकम। मोदी जी के काल में 117वीं है, बना दो शेर, ठीक। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट मोदी सरकार में है, ठीक है, बना दो शेर। कम एम्प्लॉयमेंट रेट घटा दो, बना दो शेर, ठीक है। मनी इन्फ्लेशन 2014 के 50,000 रुपये, 2014 के 50,000 रुपये में जितनी चीज़ें आती थी, आज उतनी चीज़ें खरीदने के लिए आपको 2,70,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, बना दो शेर। मनी इन्फ्लेशन में कहाँ है बताओ?
ठीक है, मेरी बात सुनो, ये इनकी भाई साहब की बात मैं एग्री कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ ये ओके बता रहे हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे को तो जहाँ तक नॉलेज है मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आपको ये आप सुनिए, आपको जो नॉलेज है ये बताइए 10 साल में क्या क्या कार्य मोदी जी द्वारा किया गया। मैं तो पूरी लिस्ट गिना दूंगा, मैं तो पूरी लिस्ट गिना दूंगा, मैंने तो लिख रखे हैं। लिस्ट ही सुनना है, चलिए सब बताओ। इनका हम बहुत सुनते हैं, इनको बहुत सुनते हैं, इनको बहुत सुनते हैं। आज आपकी लिस्ट तो सुनिए। 5 काम बोलेंगे, 5 काम गिनाओ। हम देखो, मोदी जी से सीख गए ना, फर्क पड़ता है। देखो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो, मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, बाकी तो मैं लिस्ट निकालता हूँ, अभी मेरे पास लिखी हुई है। मोदी जी के राज में सबसे बढ़िया काम जो हुआ वो डिफेंस सबसे ज्यादा मजबूत हुआ। इनको पूछो कि हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ भाई, बता दो। सुनो, इनको हुआ कि नहीं। मोदी जी के शासनकाल में सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए हैं, ठीक है। 10 सालों में जितने जवान शहीद हुए हैं उतने पिछली सरकारों में नहीं शहीद हुए, ठीक है। नहीं, जवान शहीद हुए हैं भाई, डिफेंस मजबूत हुआ। ये डिफेंस में ही तो आता है ना भैया। जवान शहीद हुए कि नहीं हुए ज्यादा, ये बताओ। नहीं हुए क्या? फिर ऐसे मोदी के साथ अभी मैं आंकड़ा निकाल सकता हूँ, मैं आंकड़ा निकाल सकता हूँ, बिल्कुल आंकड़ा निकाल सकता हूँ। कांग्रेस के 2009 से 14 के बीच मरने वाले जवानों की संख्या और मोदी जी के 1924 के बीच मरने वाले जवानों की संख्या का आंकड़ा निकाल सकता हूँ। किसमें ज्यादा मरे दिखा सकता हूँ, अभी गूगल पे दिखा दूंगा, ठीक। एक बात। दूसरी बात, मोदी जी ने जो सेक्टर है, ठीक है, जो ये तुम्हारा जवान वाला सेक्टर हमारा, ठीक है, इसको कमजोर करने का काम किया। अग्निवीर जैसी भर्ती लाके, पहली सेना की भर्ती 16 साल तक के लिए होती थी, ठीक है। आर्मी में 16 साल 20 साल कम टाइम के लिए, ठीक है। जब तक आपकी यंगर रेस चलेगी, जब तक आप जवान में रहेंगे। जब ऑलरेडी शॉर्ट पीरियड की जॉब है तो उसमें 4 साल की योजना क्यों ला रहे हो? मोदी जी ने पहली बार सेना का राजनीतिकरण किया है। सेना के अध्यक्ष का काम किसी सरकार की पॉलिसी बताना नहीं होता, लेकिन अग्निवीर योजना पर जब विरोध हुआ तो सेना के अध्यक्षों ने आकर टीवी चैनल पे, ठीक है, अग्निवीर योजना के फायदे गिनाए। इससे पहले कभी सेना ने ऐसा काम नहीं किया। और अग्निवीर बंदा शहीद हुआ तो जो एक बंदा, उस बंदे को शहीद तक का दर्जा नहीं मिला। अग्निवीर अपने 4 साल के शासनकाल में अगर वो भैया टर्मिनेट नहीं, उसकी डेथ नहीं होती है तो उसको क्या मिलता है? 40-42 लाख रुपए कुल, जबकि क्या दूसरे भत्ते नहीं मिलते। फिर उसको एक्स सर्विस मैन भी नहीं माना जाता। ये डिफेंस को मजबूत करना होता है भाई। मोदी जी के शासनकाल में बताओ परमाणु शक्ति कितना बड़ा। पिछले अटल बिहारी के टाइम पे तो भैया वो बना था, हमारा परमाणु शक्ति बना था, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम ने वो मिसाइल बनाकर कोई प्रचार नहीं हुआ था उस टाइम पे। बीजेपी द्वारा बनाया गया, बीजेपी द्वारा बनाया गया किसी भी काल में। मैं कह रहा हूँ बीजेपी की हो या कांग्रेस की सरकार हो, भारत एटॉमिक पावर बना, कहीं इश्तिहार में इतनी एडवर्टीजमेंट नहीं हुई, ठीक है। लेकिन तुम राफेल लिया है, दुनिया भर की एडवर्टीजमेंट है। मोदी जी प्रचार मंत्री हैं और चुनावी राजा हैं, ठीक है।